सोचिए जरा, एक तरफ तोपें, बंदूकें और एक विशाल अंग्रेजी हुकूमत, और दूसरी तरफ सिर्फ एक चिंगारी। ये कहानी है 1857 की, एक ऐसे विद्रोह की जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी थी। चलिए, आज चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर और समझते हैं कि ये सब आखिर कैसे और क्यों हुआ। सवाल ये है कि जो साम्राज्य 100 साल में खड़ा हुआ, वो कुछ ही हफ्तों में ढहने की कगार पर कैसे आ गया। देखिए, इसका जवाब ना किसी एक घटना में नहीं है। जवाब छिपा है उस गुस्से में जो सालों से, दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये कोई मामूली सैनिक बगावत नहीं थी। नहीं, ये तो ब्रिटिश सत्ता के लिए एक लगभग जानलेवा चुनौती बन गई थी। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था। ये तो सालों से पक रही एक ऐसी खिचड़ी थी, या यूं कहें कि बारूद का एक ऐसा ढेर था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं, उन्होंने धीरे धीरे समाज के हर तबके के दिल में, जहन में गुस्सा भर दिया था। और ये गुस्सा किसी एक का नहीं था। सोचिए, किसान भारी लगान तले दबकर बर्बाद हो रहा था। जमींदार, जिनकी जमीनें पीढ़ियों से उनकी थीं, वो रातों रात छिन रही थीं। कारीगरों का काम धंधा पूरी तरह चौपट हो गया था। और इन सब के ऊपर एक डर था, एक गहरा डर कि ये अंग्रेज आए हैं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, सब कुछ मिटा देंगे। और फिर अंग्रेज एक कमाल की पॉलिसी लेकर आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर असल में ये सीधी सीधी लूट थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है और उसने किसी को गोद लिया है, तो अंग्रेज कहते, सरी, हम नहीं मानते, अब ये राज्य हमारा हुआ। इसी बहाने से उन्होंने झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को हड़प लिया। ये तो भारतीय राजाओं का सीधा सीधा अपमान था। तो अब आप समझ रहे हैं, माहौल पूरी तरह से तैयार था, गुस्सा उबल रहा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। एक ऐसी चिंगारी जो इस दबे हुए गुस्से को एक भयंकर आग में बदल दे। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के साथ। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना होगा। देखिए, हिंदुओं के लिए गाय माँ के समान है, पवित्र है, और मुसलमानों के लिए सुअर नापाक यानी हराम है। अब सोचिए, इन जानवरों के किसी भी हिस्से को मुंह से लगाना, ये उनके लिए सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, ये अपने धर्म को, अपनी आत्मा को भ्रष्ट करने जैसा था। एक ऐसा गुनाह जिसकी शायद कोई माफी ही नहीं थी। और असली समस्या यहीं से शुरू हुई। अंग्रेज एक नई राइफल लाए, एनफील्ड राइफल, और इसे लोड करने का तरीका ये था कि सिपाही को कारतूस को अपने दांतों से छीलना पड़ता था। और फिर एक अफवाह जो आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सिपाही क्या करे? ये तो उनके धर्म पर, उनकी पहचान पर सीधा हमला था। और फिर इतिहास के मंच पर एंट्री होती है मंगल पांडे की। तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर छावनी। एक अकेला सिपाही जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को ललकार दिया। हाँ, उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। वो उस आने वाले तूफान का पहला संकेत बन गए जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी थी जो अब एक दावानल यानी जंगल की आग बनने वाली थी। ये आग बैरकपुर से निकली और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। और इस आग की सबसे पहली और सबसे बड़ी लपट उठी मेरठ से। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिपाहियों ने जेल के ताले तोड़ दिए, अपने कैद साथियों को आजाद कराया और फिर मारो फिरंगी को के नारों के साथ अंग्रेज अफसरों पर गोलियां बरसा दी। और उनका अगला पड़ाव दिल्ली। अब विद्रोह खुलकर मैदान में आ चुका था। और दिल्ली पहुंचना एक मास्टर स्ट्रोक था। वहां थे 81 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। अब जफर के पास कोई असली ताकत तो बची नहीं थी, लेकिन उनका नाम ही काफी था। उनके नाम ने इस बगावत को एक पहचान दे दी, एक वैधता दे दी। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये हिंदुस्तान की बादशाहत वापस पाने की जंग बन चुकी थी। हर बड़ी लड़ाई को कुछ बड़े चेहरों की जरूरत होती है, और 1857 के इस महासंग्राम ने हमें कुछ ऐसे नायक और नायिकाएं दिए जिनकी कहानियां आज भी हमारे अंदर जोश भर देती हैं। और जब भी इन चेहरों की बात होती है तो सबसे पहला नाम जुबान पर आता है रानी लक्ष्मीबाई का। जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी हड़पने की कोशिश की तो उनका जवाब साफ था,
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सोचिए वो मंजर, पीठ पर बच्चा बंधा है, दोनों हाथों में तलवार है और वो अंग्रेजों की फौज से लोहा ले रही हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत थी। ऐसी ही एक और वीरांगना थीं अवध की बेगम हजरत महल। जब उनके शौहर को देश निकाला दे दिया गया तो वो पर्दे से बाहर आईं और लखनऊ में बगावत की कमान खुद संभाली। उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि एक बेहतरीन शासक की तरह प्रशासन भी चलाया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। फिर बात करते हैं कानपुर की। वहां मोर्चा संभाला हुआ था नाना साहेब ने, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके पिता की पेंशन देने से मना कर दिया था। और उनके साथ थे इस पूरी क्रांति के असली मास्टरमाइंड तात्या टोपे। उनके गुरेला युद्ध की तरकीबों ने, जिसे हम छापामार युद्ध भी कहते हैं, अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। अब इतने वीर, इतने बहादुर नेता, इतनी जबरदस्त लड़ाई, इसके बावजूद ये विद्रोह आखिर कुचल क्यों दिया गया? सवाल उठता है कि आखिर चूक कहाँ हुई? ये आग जो इतनी तेजी से फैली थी, वो पूरे देश को अपनी चपेट में क्यों नहीं ले पाई? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह थी एकता की कमी। हर कोई अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहा था। रानी अपनी झांसी के लिए तो अवध के लोग अपने नवाब के लिए। कोई एक पूरे देश का नेता नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक एकीकृत कमान थी, हमसे बेहतर हथियार थे और उनका लक्ष्य भी बिल्कुल साफ था। और कड़वा सच ये भी है कि कई भारतीय राजा महाराजाओं ने इस लड़ाई में अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1857 एक नाकामी थी, एक फेलियर था? बिल्कुल नहीं। भले ही इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी राख से कुछ ऐसा निकला जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये किसी कहानी का अंत नहीं था, ये एक नई और बहुत लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा लंदन से महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी और जरूरी बात यह हुई कि 1857 ने पहली बार हम सब भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का बीज बोया। एक एहसास जगाया कि हम सब एक हैं, हमारा दुश्मन एक है और हमें मिलकर लड़ना होगा। विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए कि अब भारतीय लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव होगा, उनके अधिकारों का सम्मान होगा। हाँ, ये बात और है कि ये वादे ज्यादातर तोड़े ही गए, लेकिन ये एक ऐसा दस्तावेज बन गया जिसे दिखाकर हमारे आने वाले नेता अंग्रेजों को उनकी ही कही बातें याद दिलाते रहे। तो चलिए वापस उसी सवाल पर लौटते हैं। क्या 1857 एक हार थी? शायद हाँ, उस वक्त के लिए वो एक हारी हुई जंग थी, लेकिन इसने उस महायुद्ध की नींव रखी जिसे हम सब ने मिलकर 1947 में जीता। सच कहूं तो 1857 हार नहीं थी, वो तो बस एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो 1947 में रिलीज हुई।